आज पूरा भारतवर्ष 77वां गणतंत्र दिवस मान रहा है। अंबिकापुर में तिरंगा झंडा फहराने के लिए यहाँ उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा पहुंचे। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर परेड की सलामी ली और स्पीच देने के बाद तिरंगे के प्रतीक रंग बिरंगे गुब्बारे आकाश में छोड़े परेड में शामिल सशस्त्र टुकड़ों में हर्ष फायर कर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी। इस समारोह में मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने शहीद जवानों के परिजनों को साल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देख करके सम्मानित किया। गणतंत्र दिवस समारोह में पर-डी की कमांडर RI तृप्ति सिंह राजपूत और सेकंड इन परेड की कमांडर उप निरीक्षक सुनीता भारद्वाज के नेतृत्व में 14 टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। मंच के सम्मुख राष्ट्रीय ध्वज और मुख्य अतिथि को पूरे जोश और पाक के साथ सलामी दी गई। वहीं स्कूली बच्चों ने मनमोहन संस्कृत प्रस्तुतियां दी। इस दौरान फिट कप फिट सिटी जुम्बा व्यायाम की भी प्रस्तुति दी गई, जिसके माध्यम से लोगों को फिटनेस के प्रति जानकारी देने का भरपूर प्रयास किया गया। कार्यक्रम में मुख्य आयोजन में गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष अनुराग सिंह देव, युवा आयोग अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर, जिला पंचायत अध्यक्ष निरूपा सिंह, महापौर मंजूष महतारी बहनी सियान जवान और लइका मन्ना जय जोहार। आज हमन 77वां गणतंत्र पर्व मनावत हवन। आप मन्ना गणतंत्र दिवस के गाड़ा गाड़ा बधाई और शुभकामना। जहां तक मेरी नजरें जा रही हैं, हर तरफ तिरंगे की शान दिख रही है। मां भारती की हर संतान उल्लास से भरी हुई दिखती है। हर नागरिक के हृदय में राष्ट्र प्रेम हिलोरे ले रहा है। हर नागरिक के भीतर राष्ट्र निर्माण के संकल्प की ज्योति जल रही है। मां भारती के ऐसे वीर संतानों का गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का दिन राष्ट्रीय पर्व की खुशियां मनाने का दिन है। आज का दिन राष्ट्र के लिए बलिदान देने वाले हमारे महापुरुषों को याद करने का दिन है। हम सब कृतज्ञ हैं उन सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के प्रति जिन्होंने आजादी के लिए कठिन संघर्ष किया और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा गणतंत्र बनाया। आज के दिन हमने अपने संविधान निर्माताओं का स्मरण करते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाया गया हमारा संविधान बाबा गुरु घासीदास जी द्वारा दिए गए मन के समान के संदेश को आत्मसात करने की प्रेरणा देता है। भारतीय परंपरा में तुलसीदास और कबीर जैसे महान संतों ने राज व्यवस्था में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखा था। हमारा संविधान हर नागरिक को इसका अधिकार प्रदान करता है। भारतीय गणतंत्र ने एक ऐसा खुला समाज बनाया है जिसमें हर नागरिक राष्ट्र निर्माण के लिए अपने विचार रख सकता है। आज के दिन देश के सभी नागरिक संविधान द्वारा प्रदत्त इन अधिकारों का उत्सव मनाते हैं। अभी हमने राज्य स्थापना का रजत महोत्सव मनाया है। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें छत्तीसगढ़ राज्य की सौगात दी थी। हमने उनके जन्म शताब्दी वर्ष को अटल निर्माण वर्ष के रूप में मनाया है। रजत जयंती के मौके पर संविधान के मंदिर हमारे संविधान सभा के नए भवन का लोकार्पण यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों संपन्न हुआ है। माननीय मुख्य अतिथि द्वारा परेड कमांडर से परिचय। माओवादियों के लिए आज के दिन पे क्या संदेश दे रहे हैं? मैं आज पुनः देश का गणतंत्र दिवस है। हथियार छोड़कर अपने विचारों की अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता भारत के संविधान में निहित है और उसको सभी सरकारें मानती हैं। माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने भी आह्वान किया है
कि नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए, सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होना चाहिए। माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने 31 मार्च 2026 तक का समय भी निर्धारित किया है कि सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त होगा। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने बहुत मार्गदर्शन इसमें किया है अनवरत, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ आपको कह रहा हूं कि समूचे छत्तीसगढ़ से 31 मार्च 2026 तक सशस्त्र नक्सलिज्म समाप्त हो जाएगा। देश में, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ प्रदेश में, हथियार रखकर कोई जंगलों में घूमे, कोई जंगलों में तालाब के किनारे, नदी के किनारे और सड़क के किनारे आईडी लगा करके प्लांट करके लोगों की हत्याएं करे, कोई हमारे शिक्षा दूतों को मारे, कोई हमारे स्कूलों को बम से उड़ा दे, कोई हमारे पुल पुलिया और सड़क को नष्ट कर दे, ये सारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। और समूचा बस्तर, जिसमें अदम्य उत्साह है और अदम्य साहस है, समूचा बस्तर विश्व के पटल पर उभर कर सामने आएगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। 31 दिसंबर से पहले भी खत्म हो रहा है सर, ऐसा लग रहा है सबको। ईश्वर जैसी अनुकंपा करें। सर एक सवाल था सर, पत्रकार सुरक्षा गणतंत्र दिवस का महान पर्व है और आज अंबिकापुर के इस ऐतिहासिक मैदान में परेड देखकर, लोगों में जज्बा देखकर, माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़कर और जितने भी जवान हैं, मैंने सबको देखा, उनके चेहरे पर उमंग देखी। यह हमारे भारतीय लोकतंत्र के दृढ़ता का, हमारे भारतीय लोकतंत्र के आगे बढ़ने का प्रमाण है। आज जब 77वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, ये देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है और अधिक मजबूत हो रहा है। हमारे साथ ही बने अनेक देश, चाहे वो आसपास के देश जो भी हों, वहाँ लोकतंत्र कमजोर हो गया, लेकिन भारत देश में आप देखेंगे लोकतंत्र लगातार मजबूत हो रहा है। यह भारत की पुरानी परंपरा, सदियों पुरानी परंपरा और भारत के मानस के आधार पर बने हमारे संविधान के परिपालन के कारण हमारा लोकतंत्र मजबूत हो रहा है।